कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद बस संघर्ष करते रह जाते हैं? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर हमारी कमाई में नहीं, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच में छिपा होता है। आज हम पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझेंगे, दो पिताओं की एक दिलचस्प कहानी के जरिए। एक तरफ ये सोच कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है, और दूसरी तरफ ये मानना कि पैसे की कमी ही सारी मुसीबतों की जड़ है। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, यही वो नींव है जिस पर दो अलग अलग फाइनेंशियल फिलॉसफी टिकी हुई हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सोच आखिर है क्या। तो ये कहानी असल में दो पिताओं की है। पहले हैं लेखक के अपने पिता, एक बहुत ही पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड इंसान जिन्हें वो गरीब पिता बुलाते हैं, और दूसरे हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जो 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन जिन्हें वो अमीर पिता कहकर बुलाते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों ही पिता अपने अपने करियर में काफी सफल थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। फिर भी एक ने अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ी, जबकि दूसरे ने सिर्फ कर्ज। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, कोई कितना कमाता है ये उतना जरूरी नहीं है, जितना ये कि वो उस पैसे के साथ करता क्या है, उसके बारे में सोचता कैसे है। तो जो असली फर्क था वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में था, उनकी मानसिकता में था। पैसा, काम और रिस्क के बारे में उनके जो विचार थे ना, वही उनकी फाइनेंशियल किस्मत तय कर रहे थे। गरीब पिता अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, बस बात वहीं खत्म, दिमाग बंद। वहीं अमीर पिता ये नहीं कहते थे, वो पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है ना? लेकिन ये सवाल दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है, उसे मजबूर करता है कि वो रास्ते खोजे, समाधान तलाशे। अब बात करते हैं रिस्क की। यहाँ भी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता का मंत्र था, सेफ चलो, कोई रिस्क मत लो, जबकि अमीर पिता सिखाते थे कि देखो, रिस्क से डरो मत, बल्कि ये सीखो कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है, उसे कंट्रोल कैसे करना है। और ये जो फर्क है ना, ये तो शायद सबसे बड़ा है। एक तरफ है एम्प्लॉय वाली सोच और दूसरी तरफ है मालिक वाली सोच। एक का फोकस है एक अच्छी नौकरी ढूंढना, और दूसरे का फोकस है एक अच्छी कंपनी खरीदना या बनाना। ये बात कितनी गहरी है, मतलब हमारे शब्द और हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बन जाती है। अमीर पिता खुद को तब भी अमीर मानते थे जब वो दिवालिया हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा था। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अक्सर हम बन भी जाते हैं, और ये बात पैसे के मामले में तो एकदम सच है। तो चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े, उस एक सबक पर जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, लेकिन यही सच है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। देखिए, गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपना समय और अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। देखिए, ये परिभाषा ही खेल बदल देती है। एक एसेट यानी संपत्ति वो कोई भी चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस इतनी सी बात है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो कोई भी चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस इन दोनों का फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर उस घर का लोन, मेंटेनेंस, टैक्स ये सब हर महीने जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। और इसी सोच का नतीजा है जिसे रैट रेस कहते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ और बिल चुका दो। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और ये चक्कर बस चलता रहता है, आज़ादी कभी नहीं मिलती। तो इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब बहुत सीधा है, लायबिलिटीज खरीदने के बजाय एसेट्स यानी संपत्ति बनाने और खरीदने पर ध्यान देकर। तो असली संपत्ति आखिर दिखती कैसी है? कुछ इस तरह, ऐसे बिजनेस जिन्हें चलाने के लिए हर वक्त मौजूद रहने की जरूरत ना हो, स्टॉक, बॉन्ड या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। ये वो सारी चीजें हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, मतलब ये पैसा कमाकर जेब में डालती हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 4 सिंपल स्टेप्स है। पहला, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना।
दूसरा, बस एसेट्स खरीदने पर फोकस करना। तीसरा, खर्चों और देनदारियों को कम रखना। और चौथा, एसेट्स से जो पैसा आए उसे और ज्यादा एसेट्स खरीदने में लगाना। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, माइंडसेट शिफ्ट। एक कंज्यूमर और एम्प्लॉय की तरह सोचने के बजाय एक मालिक और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना। चलिए इन दोनों माइंडसेट को आमने सामने रखकर देखते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट का फोकस होता है सैलरी पर, पेचेक पर, जबकि इन्वेस्टर माइंडसेट का फोकस होता है एसेट्स से आने वाले कैश फ्लो पर। एक की सिक्योरिटी उसकी नौकरी पर टिकी होती है और दूसरे की उसके अपने एसेट्स पर। तो क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है, वित्तीय साक्षरता के बारे में है। ये इस बारे में है कि पैसा काम कैसे करता है ताकि उसे अपने लिए काम पर लगाया जा सके। और आखिर में बात बस इतनी सी है, हम सबके पास एक सबसे पावरफुल एसेट है, हमारा दिमाग। अब सवाल ये है कि इसे ट्रेन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि सही ज्ञान और सही मानसिकता के साथ ये दिमाग किसी भी स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा दौलत बना सकता है।